परिवार का सौभाग्य ही मानना चाहिए कि आपने सामवेद के माध्यम से ये महायज्ञ का आयोजन अपने घर में रखा है। आज व्यक्ति संसार की चकाचौंध से, विषय भोगों के आकर्षण से इतना प्रभावित हो गया है, यदि मैं कहूं तो अतिशयोक्ति इतना अंधा हो गया है कि इसको कोई होश नहीं है कि जीवन समाप्त होने वाला है, कि जीवन को देने वाला ईश्वर है, पुनर्जन्म मिलेगा, पाप और पुण्य के कर्मों का फल भी देने वाला कोई है। कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ नियम हैं, कुछ विधि विधान हैं जिनको हमको लेके चलना चाहिए। व्यक्ति आज अंधाधुंध जो मन में आए तो कर रहा है, विचार रहा है, खा रहा है, पी रहा है और मदहोश होकर के चल रहा है। ये सौभाग्य आपका इतनी व्यस्त जीवन में से, इतनी विकट परिस्थितियों में से आपने समय निकाल करके इस यज्ञ का आयोजन किया है, विद्वानों को बुलाया है, सुनने के लिए कुछ तत्पर हुए हैं। बिना सत्संग के, बिना स्वाध्याय के, बिना आत्मचिंतन के व्यक्ति भटक जाता है, खो जाता है, डूब जाता है, मर जाता है। मरा हुआ तो है और व्यक्ति क्या है? जिंदा व्यक्ति वो नहीं है जो सांस दे रहा है। जिंदा व्यक्ति वो है जिसको होश है, जिसको पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या लाभकारी है, क्या हानिकारक है। जो इन बातों में विचार करके कार्यों करता है उसको हम कहते हैं जीवित व्यक्ति है, बाकी तो मरे नहीं। कितना है, एक मरे व्यक्ति श्वास नहीं देता है, ये श्वास दे रहा है। ईश्वर ने हमको जीवन दिया है, बुद्धि दी है, इस बुद्धि से विचार करके हमको कार्यों को करना चाहिए। मैंने आपको संकेत किया कल भी, आज भी, जो कोई भी हम कार्य करते हैं विचार करके करें, ये काम ठीक है तो गलत है। जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों हमको जीवन मिला है? केवल पशु पक्षियों के समान खाना पीना, भोग करना, बच्चे पैदा करना, यही जीवन का लक्ष्य है? ये तो पशुओं में भी होता है, बल्कि पशु हमसे अधिक भोग करते हैं। खाने वाले पशु आपको मिलेंगे। हम क्या खाते हैं दिन में? 1 लीटर खाएगा, 1 किलोग्राम खाएगा, 2 किलोग्राम खाएगा। पशु 20-20, 30-50 किलो खाने वाले आपको मिलेंगे। 1-1 मन, 2-2 मन, 5-5 मन खाने वाले आपको पशु मिल जाएंगे। हम क्या बच्चे पैदा कर रहे हैं? 2-4 बच्चा पैदा करके उनको खिला पिला करके और ये विचार करता है बहुत बड़ा काम कर दिया हमने। पशुओं को देखिए आप, आपके सूअर है कि नहीं? राजकोट में कम सूअर है, कम है ना? कम है। देखिए आप उधर एक सूअर, सूअर को क्या कहते हैं गुजराती में? भोंड। और जो मादा उसकी क्या कहते हैं? फीमेल को भोंडनी। एक बार कितने बच्चे देती है जी वो? हैं? 7-8, हमने 10 भी देखे। और कितनी बार बच्चे देती है? 10 बार। एक बार में 10 बच्चे दे और 10 बार में कितने बच्चे हो जाएंगे जी? 100 बच्चे। बच्चों का पालन करती है, सबको दूध पिलाती है। हमको अभिमान नहीं करना चाहिए, हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। ध्यान दीजिए, केवल जीना पर्याप्त नहीं है, केवल कपड़े पहनना पर्याप्त नहीं है, केवल मकान बनाना पर्याप्त नहीं है, केवल खाना पीना पर्याप्त नहीं है, घूमना फिरना पर्याप्त नहीं है। काम दूसरा भी है बहुत महत्वपूर्ण। तो दूसरा काम क्या है? अपने मन के अंदर, अपनी बुद्धि में, अपनी आत्मा में जन्म जन्मांतर के जो बुरे संस्कार हैं, कुसंस्कार हैं, उस
कुसंस्कारों को जानना। और बुरे संस्कार जो है हमको बुराइयों को और धकेलते हैं, झूठ बोलने के लिए, चोरी करने के लिए, बुरे काम करने के लिए, अनाचार दुराचार करने के लिए को प्रेरित करते हैं, निंदा करने के लिए, चुगली करने के लिए। उन संस्कारों को जान करके उनको नष्ट करना है, ये जीवन का लक्ष्य है। आज व्यक्ति विचार करता है, मन में कहता है मेरा जीवन तो धन्य हो गया, एक मकान बना लिया, गाड़ी खड़ी हो गई, 50 लाख की एस्टेट बना ली, कैश हो गया, बस मैंने काम पूरा कर दिया। वो काम पूरा नहीं है। ऋषियों ने कहा है जीवन का मुख्य कार्य है जन्म जन्मांतर के अपने जीवन के अंदर जो बुरे संस्कार हैं, संस्कारों को जानो और नष्ट करो, ये मुख्य कार्य है। हम कभी आंख बंद करके बैठते नहीं मानव, बहुत व्यक्ति कम मिलेंगे आपको तो दिन के समय में रात को नींद आएगी 10 बजे 11 बजे तब तो व्यक्ति सो जाएगा, लेकिन कभी भी दिन के समय में 12 बजे 11 बजे 2 बजे 3 बजे दिन के समय में आंख बंद करके विचारता नहीं है कि मेरा जीवन कहाँ जा रहा है, तो क्या कर रहा है। आंखें बंद करके व्यक्ति घबरा जाता है, देखता है अपने जीवन, क्यों? आंख बंद करते ही जो बुरे काम के पीछे दिखाई देते। हम विचार करें, मनुष्य का जीवन सत्य को जानने के लिए हुआ है। हम मदहोश होकर के न चलें, गफलत में न चलें, हम जीवन की कीमत को समझने का प्रयास करें, अपने पाप कृत्यों को जाने, बुरे कामों को जाने जो दिन कर रहे हैं। आश्चर्य होता है, आज व्यक्ति झूठ बोलता हुआ, छल कपट करता हुआ, अन्याय करता हुआ, आलसी और प्रमादी, निंदा और चुगली और भोगों में आसक्त होता व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल ठीक मान रहा है, ओके ऑलराइट, ओके मान रहा है। वो समझ रहा है मुझे कुछ सुनने की, कहने की, बताने की जरूरत नहीं है, जो मैंने कर लिया और ठीक है। अपनी तुलना किससे करता है? अपने से जो नीचे घटिया आदमी से तुलना करता है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हिंदी समझ में आया नहीं आ रहा? आती है भरत भाई। एक आदमी 8 बजे उठता है, आपके राजकोट का तो पता नहीं, बॉम्बे की जानता हूँ, अहमदाबाद की जानता हूँ, दिल्ली की जानता हूँ। 8 बजे उठते हैं लोग, 8 बजे 8:30 बजे। हम कहते हैं जी आप 8 बजे क्यों उठ रहे हैं? अजी हम तो जल्दी उठ रहे हैं, हमारा पड़ोसी तो 9 बजे उठता है। वो पड़ोसी को देख के संतोष मान रहा है कि मेरा पड़ोसी जो है वो तो 9 बजे उठने वाला, मैं तो जल्दी उठ रहा हूं। इसी प्रकार खाने के विषय में, पीने के विषय में व्यक्ति ऐसा मान के चलता है, अपने से घटिया आदमी को देखता। ये परंपरा ठीक नहीं है। तुलना करनी चाहिए जीवन की, तुलना करो ईश्वर से, तुलना करो महापुरुषों से, तुलना करो हमारे देवी देवताओं से। ये आपने रख रखा ना अपनी श्रीनाथ भगवान कृष्ण कितने बजे उठते थे जी? कौन बताएगा? ब्राह्म मुहूर्त में उठते थे। ब्राह्म मुहूर्त कौन सा होता है जी? नाम सुना आपने? ब्राह्म मुहूर्त 4 बजे। ये भगवान श्री कृष्ण जो आपने ये सर्वोत्तम का चित्र लिया ना, ये जो है ना 4 बजे उठते, इनका अनुकरण करना चाहिए ना। 4 बजे उठने की हिम्मत नहीं होती किसी, कोई करेगा हिम्मत नहीं, कल्पना ही नहीं करेगा। जो 12 बजे सो रहा है, 1 बजे सो रहा है, वो 4 बजे कैसे उठेगा? उठ भी नहीं सकता। 4 बजे उठने वाला व्यक्ति 9 बजे सोएगा, 10 बजे सोएगा, सब 4 बजे। हम उठते, हम 4 बजे उठते रोजाना। जिस दिन 4 बजे नहीं उठते, भोजन नहीं करते। हमारा संकल्प, यात्रा में तो देरी होती है, बाहर जाना है, देश विदेश में घूमना होता है, दिनचर्या गड़बड़ हो जाती है, लेकिन विद्यालय में रहते 4 बजे उठते, नीचे आकर के मंत्रोच्चारण करते, व्यायाम करते। अपने जीवन को ठीक मान रहे, ये विचार ठीक नहीं है। कुछ बातें अनिवार्य बताई है ऋषियों ने। कितने व्यक्ति व्यायाम करते हैं जी? हाथ खड़ा करेंगे, बुरा नहीं मानना।
दंड बैठक निकालता है कोई, वॉकिंग करने जाता हो, वॉकिंग वाले मिल जाएंगे आप, एक आदमी। पीटी करता हो, जॉगिंग करता हो, रेसलिंग करता हो, स्विमिंग करता हो। ध्यान दीजिए, आपके गाड़ियां है ना जी, गाड़ियां आपकी है, गाड़ियों की मेंटेनेंस करते हैं नहीं करते आप? देंगे, ऑयल, पेंटिंग, लाइटिंग सब कुछ करते हैं आप, तब गाड़ी ठीक चलती है। जिस गाड़ी को आप 2-3 घंटे दिन में प्रयोग में नहीं लाते हैं, उसकी आप रोजाना मेंटेनेंस करते हैं, उसकी सफाई करते हैं, धुलाई करते हैं। और जिस गाड़ी को आप 18 घंटे चला रहे हैं, कितने घंटे गाड़ी से काम ले रहे हैं जी? 18 घंटे, उसके लिए 18 मिनट भी नहीं निकाल पाया। गलत बात, लगाना चाहिए। ध्यान दीजिए, आयुर्वेद में आया है, जो बिना व्यायाम किए खाता है उसका खाया पिया जहर बन जाता है, जहर बनता है। जहर तो बन रहा है, और व्यायाम करना चाहिए, कम से कम आधे घंटे व्यायाम करना चाहिए। और ध्यान दीजिए, जिनके पास शारीरिक कार्य कम है, बैठने के काम है, तो अत्यधिक बीमार होते हैं। कारों वाले ज्यादा बीमार हैं बिना स्कूटर वालों की अपेक्षा। क्यों? वो कारों में घूमते हैं, पुरुषार्थ कम होता है, स्कूटर वाले को पुरुषार्थ होता है। एसी की दुकान में कुर्सियों पर बैठने वाले व्यक्ति अधिक बीमार मिलेगा अपेक्षा कर खुली दुकान में रहने वाले। भागने का, दौड़ने का, उठने का, बैठने का काम होना चाहिए। शरीर के प्रति हमारा ध्यान नहीं, व्यायाम नहीं, स्वाध्याय नहीं है। 5 मिनट बैठ करके कोई अच्छी पुस्तक पढ़ता नहीं है, गीता हो, रामायण हो, वेद हो, दर्शन हो, उपनिषद हो, किसी भी अच्छी पुस्तक को पढ़ता नहीं है। ध्यान दीजिए, जो स्वाध्याय नहीं करता है उसको प्रकाश नहीं मिलता, वो भटक जाता है। ये भटक रहे हैं लोग, भटक रहे हैं, गिर रहे हैं, फिर भी अपने आप को अच्छा मानते हैं। स्वाध्याय करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। बिना सत्संग के पता चलता नहीं कि मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, वो समझ रहा बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। ये जीवन हमारा जो है, आत्मनिरीक्षण करके अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए है। अनुभव अपने कर्मों की ओर भी देखिए आप। वेद मंत्र में आया है, अग्नि रक्षाणो अहंत, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे बुरे कामों से बचा, मैं रक्षा कर, बुरे कर्मों से बचा। और आज व्यक्ति बुरे कर्म क्या है, अच्छे कर्म क्या है, इसकी परिभाषा ठीक बना नहीं पा रहा, जो मर्जी है जो कर रहा। ध्यान दीजिए, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। व्यक्ति बुरे कार्य करके पता चल जाता है, बुद्धिमान आदमी, कि मैंने चोरी की है, मिलावट की है, हेराफेरी की है, चीटिंग की है, कटिंग की है, प्रॉफिट मैंने ज्यादा लिया, डबल मार्जिन रखा है, ट्रिपल रखा है, पता चल जाता है उसको। आदमी का एक स्वभाव सा बन गया है, बुरा काम करके, चोरी करके, जारी करके, छल कपट करके, अन्याय करके, पक्षपात करके, निंदा करके, चुगली करके बुरा काम कर तो लेता है, उसके दंड से बचना चाहता है। क्या कहा जी मैंने? हाँ जी, क्या कहा? चंद्रवदन जी, क्या कहा बोलो? हम केवल सुनाते नहीं, सुनते भी हैं, पकड़ लेते हैं आदमी को। हाँ जी भरत जी, क्या कहा मैंने? बचना चाहिए तो बात ठीक है, लेकिन एक आदमी के अंदर दोष आ गया, बुरा काम कर लेता है, करके उसके फल से बचना चाहता है। चोरी कर ली और मेरे को दंड ना मिले, पाप कर लिया दंड ना मिले, छल कपट कर लिया दंड ना मिले, ऐसी उसकी भावना बनती है और वो भी योजना बनाता है। मैंने चोरी कर ली है, मिलावट कर ली है, छल कपट कर लिया, बुरा काम कर लिया, बचे कैसे? वो बचने के लिए क्या करता है? माला फिरता है, जप करता है, तप करता है, हवन करता है, तीर्थ करता है, दान देता है, पग पाला जाता है। आपके पग पाला जाते नहीं जाते? पता नहीं, जाते हैं अवश्य। ये सारे उपाय हैं, इस आदमी ने उपाय निकाल रखे हैं कि चोरी करो, बुरे काम करो और बचने का उपाय निकाल लिया। और हमारे महाराज भी, सबकी बात नहीं कर रहा, आज मंदिरों में
मस्जिदों में, गिरजाघरों में, चर्चों के अंदर, गुरुद्वारों में, जितने भी धार्मिक संस्थान हैं, अधिकांश की बात कर रहा हूं, उनमें रहने वाले जो पुजारी हो, मौलवी हो, पादरी हो, पोप हो, कोई भी व्यक्ति हो, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, ऐसा करते नहीं है कि व्यक्ति को कह सके तू पाप की कमाई तो नहीं कर रहा है, तू चोरी तो नहीं करता है, तू मिलावट तो नहीं कर रहा है, हमारे पास तो प्रसाद ला रहा है, भेंट ला रहा है, पूजा ला रहा है, बाधा रखिए, बाधा रखते ना, तू चोरी तो नहीं करता। हिम्मत नहीं होती किसी को। बुरा ना माने, मैं सबसे कहूंगा, बुरा मानते हैं तो कोई बात नहीं, मुझे भय नहीं किसी बात का। आज व्यक्ति बुरा करके और उस बुराई से बचने के लिए दान देता है, मंदिर में जाता है, पूजा करता है, माला फेरता है, धार्मिक कार्यों करता है, उसके मन में भावना बनी होती है मैंने जो गड़बड़ की है, पाप किया है, धर्म किया है, बुरे कर्म किए हैं, वो मेरे कर्मों का फल न मिले। मंदिर में जाने वाले अधिकांश व्यक्तियों की भावना बनी होती है। इस दिमाग को निकाल दीजिए, इस भावना को, सिद्धांत को निकाल दीजिए। जो हमने बुरा किया है उसका फल मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा, चाहे कितना ही दान करो, कितना ही पुण्य करो। अवश्य में कर्तव्यम, अवश्य में भोक्तव्यम, कथम कर्म शुभाशुभ। फिर यज्ञ का मतलब क्या हुआ, दान का मतलब क्या हुआ, इसका अलग फल मिलता है। ध्यान दीजिए, आपने, हम चोरी करते हैं, मिलावट करते हैं, हेराफेरी करते हैं, उसका तो दंड मिलेगा ही, जो पुण्य करेंगे उसका अलग फल मिलेगा। दोनों में प्लस माइनस नहीं होता। ध्यान दीजिए वैदिक दृष्टिकोण। एक आदमी ने लाख रुपए की चोरी की, डाका डाला और लाख रुपए का उसने दान दे दिया, तो जिसको दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आज कृष्णकांत जी बताएंगे, गोपाल भाई जी बताएंगे, मिलेगा। प्लस माइनस नहीं है। आपने सुना होगा ना, ये तो बड़ा धार्मिक डाकू है, बोला डाकू और धार्मिक, वो क्या कहते हैं? हाँ हाँ धार्मिक है। कैसे? ये पैसे वालों को लूटता है और गरीबों को देता है जी, धार्मिक डाकू। ध्यान दीजिए, ये सिद्धांत भी गलत है। डाकू है तो धार्मिक नहीं, धार्मिक है तो डाकू नहीं। किसी भी आदमी का कर्तव्य नहीं है किसी धनवान के यहाँ, श्रीमंत यहाँ जाकर के डाका डाले और पैसा दे यार गरीबों को दे। एक सरकार का काम, व्यक्ति का काम नहीं। सरकार का काम है टैक्स देने का। इस प्रकार धार्मिक डाकू बनेंगे तो कौन किसको छोड़ेगा? कुछ छोड़ेगा ही नहीं। ये आपाधापी है, अन्याय है। कोई धार्मिक डाकू नहीं होता। तो व्यक्ति के मन में ये भावना होती है कि मैं किसी प्रकार से बुरे काम किए हैं, उसे बच जाऊं। श्राद्ध करता है, पप करता है, तीर्थ करता है, माला फेरता है, जप करता है, यज्ञ करता है, दान देता है, सेवा करता है, लेकिन ध्यान दीजिए इससे व्यक्ति बचता नहीं। उनका फल अलग मिलेगा। हमें चाहिए हम पहले से कोई बुरे काम ना करें, इसे छोड़ता नहीं। मैं कलकत्ता में गया, एक घटना बताता हूं ना। एक बहुत बड़े सेठ, एक वर्ष में 30-35 लाख रुपए का, हाँ जी सुनिए, इनको बंद बेटे तो चलाइए, बैठ जाओ वहां, बातचीत ना करें। एक वर्ष में 30-35 लाख रुपए का दान करता है सेठ। कलकत्ता में गया, कितने लाख का? 35 लाख। गरीबों को मकान बना के देता है, कपड़े बांटता है, प्याऊ बनाता है, गौशाला को दान देता है, पशु पक्षियों को देता है, विद्यालयों में अनेक प्रकार के दान करता है। तो मैं उनके पास में गया, मैंने प्रशंसा की, अच्छे कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए। मैंने कहा सेठ जी आप तो बड़ा अच्छा दान निकालते हैं, दिन में रोजाना आप सेवा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, और साल भर में 30-35 लाख रुपए का दान निकालते हैं, बड़ा अच्छा काम है। तो शर्मिंदा हुआ। उसने कहा देखिए आपसे तो मैं क्या छुपाता हूँ, ये तो मेरा ओवरफ्लो है। जान गए ना जी, ओवरफ्लो किसे कहते हैं? ऐसा पैसा कि जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है पर बचा नहीं पाता है, उसको व्यक्ति देता है।
ओवरफ्लो, उसको ओवरफ्लो कहते हैं। कह रहे हैं, मैंने कहा अच्छी बात है, फिर भी आप ओवरफ्लो है फिर भी अच्छे काम में लगा रहे हैं। लोग भी ओवरफ्लो को भी दबा करके कोई ट्रस्ट बना करके इसमें लगा देते हैं, उसका आगे फिर रिफंड लेकर के दोबारा काम करते हैं। तो फिर भी आपका अच्छा काम है। तो उन्होंने एक बात कही कि हाँ स्वामी जी, आचार्य जी, फैक्ट्रियां चलती हैं, कारखाने चलते हैं, झूठ भी बोली जाती है, बुरे काम भी होते हैं, विचार करते हैं, कुछ हम दान कर दें तो यमराज आएगा, यमराज को सुनते हैं ना, यमराज आएगा, डंडे कम मारेगा। तो मैंने उत्तर दिया, मैंने कहा देखिए, मैं वैदिक दृष्टिकोण से आपको बताऊंगा, यमराज आएगा, 100 डंडे मारने हैं तो 100 डंडे मारेगा, आप कितना दान दो वो 99 नहीं करेगा। तो फिर पूछता उन्होंने, तो फिर दान देने का मतलब क्या हुआ? मैंने कहा दान देने का अलग आपको लाभ मिलेगा। क्या? मैंने कहा यमराज आएगा, डंडा मारेगा, लेकिन डंडा मारने से पहले आपके हाथ में लड्डू का थाल दे देगा, लड्डू खाते रहना, डंडे खाते रहना, लड्डू भी खाना और डंडे भी खाना। प्लस माइनस नहीं है, अपने दिमाग में से निकाल दो कि हम मंदिर में जाएंगे या माला फेरेंगे या यज्ञ करेंगे या और कोई धार्मिक कार्य करेंगे। हमने जो पीछे पाप किया है, अधर्म किया है, चोरी की है, मिलावट की है, हेराफेरी की है, किसी को कष्ट किया है, किसी का शोषण किया है, अन्याय किया है, पक्षपात किया है, वो हमारा कम हो जाएगा, ऐसा नहीं मानते। फल तो उतना ही मिलेगा। इसलिए प्लस माइनस हमारे वैदिक धर्म के अंदर शास्त्र में नहीं। ध्यान दीजिए, वैदिक धर्म के अंदर प्लस माइनस की बात नहीं आती है। जिसने जो कर्म किया है उसको उतना ही फल मिलता है। घरों में आज पाप की प्रवृत्ति परिवारों में चली हुई है और इस पाप की प्रवृत्ति में सभी सम्मिलित हैं। घर के अंदर एक स्वामी है, कमाता है, दुकान चलाता है, फैक्ट्री चलाता है, धंधा करता है, व्यवसाय करता है, चोरी भी करता है, मिलावट भी करता है, झूठ भी बोलता है, छल कपट भी करता है। हमसे लोग प्रश्न करते हैं, पूछते हैं हमसे, क्यों जी मैं चोरी करता हूं, हेराफेरी करता हूं, मिलावट करता हूं, क्या सारा धन मेरे को मिलेगा? मैं अपनी पत्नी को भी खिलाता हूँ, माता पिता को खिलाता हूँ, बच्चों का पालन करता हूँ, मैं उनके लिए करता हूँ, मैं अपने लिए तो नहीं करता हूँ, परिवार का पालन पोषण करता हूँ। हम कहते नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप घर के मुख्य कार्यकर्ता हैं, आपका कर्तव्य है परिवार का पालन करना। आपके अधीनस्थ हैं व्यक्ति, आपके माता पिता बूढ़े हैं, आपके बच्चे असहाय हैं। यदि आप उन बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, पत्नी आपकी गुलाम है, आपके पराधीन है, उनके लिए यदि आप कमाते हैं, आपका कर्तव्य है। लेकिन जो आप पाप करते हैं कमाने के अंदर, झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, हेराफेरी करते हैं, चोरी करते हैं, शोषण करते हैं, मिलावट करते हैं, ये सारा का सारा पाप आपको लगेगा। हाँ, यदि आपकी पत्नी आपके इस बुरे कार्य का सहयोग नहीं करती है, समर्थन नहीं करती है, तब तो उसको नहीं लगेगा। यदि समर्थन करती है तो उसको भी पाप का भाग मिलेगा। आपने सुना होगा एक कहानी, मेरे को याद आ रही है, वाल्मीकि के नाम सुना होगा ना? वाल्मीकि ऋषि, अब कहां तक सत्य मुझे पता नहीं, मैंने पढ़ी है। वाल्मीकि एक पहले डाकू जंगल में रहते थे, बूढ़े माँ बाप थे, बच्चे भी थे, और कोई काम था नहीं जंगल में, कोई फैक्ट्री थी नहीं, कोई दुकान थी नहीं, तो रास्ते में आने जाने वाले राहगीरों को लूटा करते थे। जो आया उसको लूट लिया करते थे। और लोगों के पास में पैसा भी होता है, आभूषण भी होते हैं, कीमती सामान भी होता है, अनाज भी होते हैं, कपड़े भी होते हैं, वो लूट किया करता था। लूट लूट करके अपने बच्चों का, अपने पत्नी का, माता पिता का पालन पोषण करता था। एक बार सुनते हैं, कहानी में आता है कि किन्हीं विद्वानों को, संतों को लूट लिया उन्होंने। उसने पूछा, तू लगता तो बड़ा बुद्धिमान है,
इस प्रकार से लूटने का काम क्यों कर रहा है? उन्होंने कहा मेरा परिवार है, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी है, परिवार का पालन पोषण करता हूँ और मेरे पास कोई व्यवसाय है नहीं कि इस प्रकार राहगीरों को लूटता हूँ। आप लोगों के पास तो सामान बहुत अधिक है, घर में आपके घर है, बिल्डिंग है, सोना चांदी सब कुछ है, थोड़ा बहुत सामान है आपके पास में, इसको मैं लूट लूंगा तो आप भूखे नहीं मरेंगे। मेरे माँ बाप तो भूखे मर जाएंगे, आप मैं सामान लूटूंगा नहीं तो मैं। तो उन विद्वानों ने कहा एक काम कर, अपने माता से, पिता से, अपनी पत्नी से, बच्चों से पूछ करके आए था कि मैं आपका पालन पोषण करने के लिए मैं दुनिया के लोगों को, राहगीरों को लूटता हूं। ये बुरा काम है, मैं भी जानता हूं। इस पाप का फल आपको भी लगेगा तो केवल मेरे को ही लगेगा। पूछ किया तो उन्होंने कहा अच्छा बड़े होशियार हो आप, हमें छोड़ना चाहते हैं, माल से बचना चाहते हैं। कि ऐसी बात नहीं है, माल तो तेरा अपना साथ में ले जा, हमको बलि बांध के जला जाए। तो उसने सुना है वाल्मीकि ने उन विद्वानों को, जो भी थे विद्वान थे, संत थे, कोई भी थे, उनको पेड़ से बांध दिया और बांध करके अपने घर गया। बूढ़े माता से, बूढ़े पिता से पूछा कि माँ मैं आपका पालन पोषण करने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए राहगीरों को लूटता हूँ। लूटना बुरा है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन आपका पालन पोषण भी तो करना है, मेरा कर्तव्य है माता पिता का पालन पोषण करना, लेकिन लूटता हूँ, मेरे को पाप लगता है। क्या मेरे पाप में तो भागी है अथवा नहीं है? उनका बेटा मैं भागी नहीं, तेरा कर्तव्य, हम तो बूढ़े हो गए, तेरा कर्तव्य रोटी खिलाना, कपड़े पहनाना, हमारा पालन करना, मैं तेरे पाप से भागी नहीं बनूंगा। इस प्रकार बाप ने उत्तर दिया, पत्नी ने भी ये उत्तर दिया और बच्चों ने भी कहा। बच्चों को तो क्या उत्तर देना था? सुनते हैं वाल्मीकि की आंखें खुल गई, उसने वो लूटने का धंधा बंद कर दिया और बाद में आगे जाके विद्वान बन गए। महानुभाव विचार करो, ये पत्नियां घर में बैठी, माताएं बहनें बैठी, माँ भी है, पत्नियां भी है, पूछो कभी नहीं पूछते हैं तो फिर पत्नी का कर्तव्य अपने पति को पूछने का, माँ का कर्तव्य अपने बेटे को पूछने का, बेटा तू धंधा कर रहा है दुकान में, हमारा पालन पोषण करता है, खिलाता है, पिलाता है, कपड़े लाता है, तू चोरी तो नहीं करता है, झूठ तो नहीं बोलता है, मिलावट तो नहीं करता है, किसी का शोषण तो नहीं करता है, अन्याय तो नहीं करता है। यदि करता है तो तेरे का फल तेरे को मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। यदि पत्नी समर्थन करती है, माँ समर्थन करती है, बाप समर्थन करता है, तो वो इस पाप में भागी बन जाएगा। तो मैंने आपको एक बात बताई, मंत्र में आया है, हे परमपिता परमात्मा हमें इस पाप से बचा, बुरे कर्मों से बचा, कुसंस्कारों से बचा। ये बचना कब होगा? जब संकल्प करेंगे। बिना संकल्पों के, बिना प्रतिज्ञाओं के कोई व्यक्ति पाप से बच नहीं सकता है। आज व्यक्ति का संकल्प नहीं है कि मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊंगा। उठने का नियम नहीं, सोने का नियम नहीं, खाने का नियम नहीं, पीने का नियम नहीं, स्वाध्याय का नियम नहीं, सत्संग का नियम नहीं, व्यायाम का नियम नहीं, कोई नियम नहीं। व्यक्ति स्वतंत्र होकर व्यक्ति भ्रमण कर रहा है। वेद में आया है इसी वेदों में, अव्रतो अमानुष, जिसके जीवन में कोई संकल्प नहीं, प्रतिज्ञा नहीं है, नियम नहीं, विधिता नहीं है, वो मनुष्य नहीं तो पशु के समान है। और एक मंत्र और भी आया, व्रतम कृते अभिष्टये, अपने जीवन को महान बनाने के लिए, उन्नत करने के लिए, विशेष प्रगति करने के लिए, समाज राष्ट्र का विशेष कार्य करने के लिए व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए, प्रतिज्ञा करनी चाहिए, वर्क लेने चाहिए अच्छे काम करने का। उठने का नियम, सोने का नियम, खाने का नियम, पीने का नियम, बिना संकल्पों के, बिना नियमों के कोई व्यक्ति का निर्माण नहीं होता। इसका कोई नियम नहीं, जिसका कोई नियम नहीं तो पशु के समान है, बिना सींग और पूंछ के। इसलिए इन वेद मंत्रों में आया है कि हे परमपिता परमात्मा हमारे पापों को, पाप की भावनाओं को दूर करें। वो कैसे दूर होगी? कहा है तपिष्टि अजरो दुह, जब हम तपस्या करेंगे, व्रत करके, ध्यान दीजिए, अच्छे कार्यों को करने के लिए, उनसे चलते रहने के लिए व्यक्ति को तपस्या करनी पड़ती है। धर्म के कार्यों में कठिनाई आती है, बाधाएं आती है, उन कठिनाइयों को सहना ये तप है। अच्छे कामों को करते रहना, कठिनाइयों को सहन करना, इसी का नाम तपस्या है, ये धर्माचरण है। तो हम अच्छे कार्यों को करने के लिए मन में संकल्प लेके चलें, प्रतिज्ञाएं लेके चलें
कि मैं इस काम को करूंगा, इस काम को नहीं करूंगा, इस समय उठूंगा, इस समय खाऊंगा। खाने का कोई नियम नहीं, 11 बजे खा रहा, 12 बजे खा रहा, 3 बजे खा रहा, 4 बजे खा रहा, जब भी आए खा रहा, बकरी की तरह। नियम होना चाहिए व्यक्ति का, 2 बार खाएंगे, 3 बार खाएंगे, 2 बार पिएंगे, 3 बार पिएंगे, जब भी आए खा लिया। समय होना चाहिए कि 11 से 12 के बीच में, 12 से 1 के बीच में खाएंगे, उसके बाद नहीं खाएंगे। उठने का नियम होना चाहिए। संकल्प लेने के बाद में, संकल्प तोड़ने के बाद में प्रायश्चित भी व्यक्ति को करना चाहिए, दंड भी देना चाहिए। जो व्यक्ति संकल्प लेता है, व्रत लेता है और व्रत के टूटने पे वो दंड नहीं लेता है, प्रायश्चित नहीं करता है, तो वो व्यक्ति भी अच्छा नहीं बन सकता। कल्पना कीजिए, आपने उठने का नियम लिया कि मुझे 6 बजे उठना। जिस दिन आप 6 बजे ना उठे, उस दिन नाश्ता बंद। आपने व्यायाम का नियम लिया कि मैं उठूंगा, आधा घंटा व्यायाम करूंगा, वॉकिंग करने जाऊंगा, दंड बैठक लगाऊंगा या पीटी करूंगा, आसन करूंगा, मैं जॉगिंग करूंगा, वेट लिफ्टिंग करूंगा, स्विमिंग करूंगा, कुछ भी करूंगा। मैं उस व्यायाम को नहीं करते हैं तो विचारना चाहिए अब मैं भोजन आधा कर दूंगा, भोजन नहीं करूंगा। इसी प्रकार स्वाध्याय का नियम होना चाहिए। चाहे आप 10 मिनट किसी अच्छी पुस्तक को लेके पढ़ें। सत्संग का नियम होना चाहिए। जहाँ सत्संग होता है, विद्वान लोग आते हैं, साधु लोग आते हैं, उपदेश करते हैं, व्याख्यान होता है, वहां पर भी जाना चाहिए। इसी प्रकार हमें व्यवहार के अंदर सच्चाई का, विनम्रता का, सरलता का, सहन शक्ति का, धैर्य का, इस प्रकार नियम और व्रत लेके चलने चाहिए। बिना व्रतों के, बिना संकल्पों के व्यक्ति का जीवन महान नहीं बनता है। बिना प्रायश्चित किए, बिना दंड लिए भी व्यक्ति महान नहीं बनता है। तो वेद मंत्र में आया, हे परमपिता परमात्मा, हम पाप भावनाओं से, बुरे कर्मों से बचे, उन संस्कारों से बचे। और कैसे बचे? व्रत करके और व्रतों के ऊपर तपस्या को चढ़ करके हम उन पाप कर्मों को दूर करें। ये मंत्र में भाव है। अब इसको हम यही विराम देते हैं। ओम शांति।